एपिसोड 45 के स्टार्ट में शियाओ का अंकल आसमान की तरफ देख रहा होता है, जिससे एक पर्पल कलर की लाइट नीचे ज़मीन की तरफ आ रही होती है। जिसके बाद ली के कज़न वू पैलेस के एडर से मिलते हैं और उसके साथ एक ख़ास मामले पे बातें करने लगते हैं। अब शियाओ अपनी मैजिक कारपेट पे फ्लाई करके कहीं जा रहा होता है। उसके हाथों में एक पर्पल कलर का मोती होता है, जिसके अंदर एंशिएंट ट्रेजर की पावर होती है, जो उसे फोर टेल्स ने दोनों एल्डर्स को हराने पे एज ए रिवॉर्ड दिया था। तभी वो उस मोती को देखते देखते एक डेजर्ट में पहुंच जाता है, जहां उसके पास एक मॉन्स्टर की हड्डियां पड़ी होती है। जिसके बाद वो अचानक से एक और जगह पे पहुंच जाता है, जहां उसके सामने उसके माता पिता आ जाते हैं। क्योंकि शियाओ ने अपने माता पिता को ढूंढ लिया था, इसलिए ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है। वो भाग के उन्हें गले लगाने लगता है। तभी शियाओ के माता पिता अपनी पावर से उस पर अटैक करने लगते हैं। वो अपने पावरफुल मूव से उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, जिस पे शियाओ को रियलाइज़ हो जाता है कि ये उसके माता पिता नहीं हैं, बल्कि वो पैलेस के एल्डर की सोल है, जो अपनी इल्यूजन से उसे डिस्टर्ब कर रही है। ये जान के शियाओ उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब शियाओ लावा टेम्पल पहुंच जाता है, जहां उसके सामने हार्ड पार्ट क्लैन के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। जिसके बाद रिवील होता है कि लिन ने शियाओ को उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ भेजा है। तभी एक बर्डमैन उन स्टूडेंट्स पे अटैक करने लगता है, मगर शियाओ अपनी पावर से उन्हें बचा लेता है। ये देख के शियाओ फ्लाई करके उस बर्डमैन के साथ फाइट करने लगता है। वो अपने पावरफुल पंचेस से उस बर्डमैन को हिट करने लगता है। क्योंकि शियाओ की पावर कई गुना ज़्यादा थी, इसलिए वो बर्डमैन अपनी बॉडी से एनर्जी बॉल्स निकाल के शियाओ पे अटैक करने लगता है, मगर शियाओ उन्हें आसानी से डॉज कर लेता है। ये देख के बर्डमैन अपने मास्टर से हेल्प मांगता है, जिस पे एक और बर्डमैन जिसका नाम सेन्यू होता है, वो शियाओ पे अपने एरो से अटैक कर देता है। जिस पे शियाओ अपनी एनर्जी से फर्स्ट बर्डमैन को हिट कर देता है, जिससे वो उस लावा में गिर जाता है और वहीं पे मर जाता है। अपने साथी को मरता देख के सेन्यू गुस्सा हो जाता है। वो अपने एरोज से शियाओ पे अटैक करने लगता है, मगर शियाओ अपनी पावर से उसके अटैक से खुद को डिफेंड कर लेता है। तभी उस लावा से एक टेंपल बाहर आ जाता है। क्योंकि शियाओ का ध्यान उस टेंपल की तरफ चला गया था, इसलिए इसका फ़ायदा उठा के सेन्यू फिर से शियाओ पे अटैक कर देता है और इस बार उसकी शील्ड एनर्जी को तोड़ देता है। ये देख के सेन्यू फिर से शियाओ पे अपने एरो से अटैक करने लगता है, जिस पे शियाओ उसके एरोज को डॉज करता हुआ लावा टेंपल के अंदर चला जाता है, जहां एक एनर्जी से टकराने से वो एरोज वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देख के शियाओ को रियलाइज़ हो जाता है कि इस टेंपल के अंदर एंशिएंट ट्रेजर की एनर्जी है। अगर उसने इस एनर्जी को हासिल कर लिया तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए ये सोच के शियाओ वहीं पे बैठ जाता है और उस टेंपल की एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने लगता है। तभी वो लावा टेंपल फिर से मूव होने लगता है और वापस लावा के अंदर चला जाता है। क्योंकि शियाओ उस टेंपल से जिंदा वापस आ गया था, इसलिए ये देख के सेन्यू गुस्सा हो जाता है। वो अपने एरोज से दोबारा शियाओ पे अटैक करने लगता है, मगर शियाओ जिसने उस लावा टेंपल की एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली थी, वो उस न्यू पावर से अपने आसपास एक बैरियर बना लेता है, जिससे वो एरोज उसे हिट नहीं कर पाते और वापस रिफ्लेक्ट होकर सेन्यू को हिट कर जाते हैं, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाता है। इससे गुस्सा होके सेन्यू अपने वाटर ड्रैगन की फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और उससे शियाओ पे अटैक करने लगता है। क्योंकि वो अटैक बहुत पावरफुल था, इसलिए शियाओ भी अपनी न्यू फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और उससे सेन्यू के अटैक को डिफेंड करने लगता है। सिर्फ यही नहीं, शियाओ एंशिएंट बेल की फार्म भी एक्टिवेट कर लेता है और उससे सेन्यू पे अटैक कर देता है, जिससे सेन्यू डर के वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच सेन्यू का मास्टर हार्ड पार्ट क्लैन के स्टूडेंट्स पे अटैक कर देता है और अपनी एनर्जी से उन्हें एक सर्कल के अंदर कैद कर लेता है। तभी सेन्यू वहां आ जाता है और उसके आते ही मास्टर अपने स्टूडेंट्स के साथ मिल के हार्ड पार्ट क्लैन के स्टूडेंट्स के बीच एक ब्लड फॉर्मेशन का सर्कल बना लेता है और उस सर्कल से उनकी जान लेने लगता है। ये देख के शियाओ अपनी पावर से उस सर्कल पे अटैक करने लगता है, मगर उसके अटैक का उस सर्कल पे कोई असर नहीं होता। ये देख के मास्टर हंसने लगता है और रिवील करता है कि हार्ड पार्ट क्लैन के लोगों ने मेरे यनमैन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी और हमसे विंड,
थंडर और रेन के एंशिएंट रीजन छीन लिए थे। इसलिए आज मैं इन्हें मार के उन सब का बदला लूँगा। ये सुन के शियाओ, जिसने लिन को हार्ड पार्ट क्लैन के स्टूडेंट्स की रक्षा करने का वादा किया था, वो सेन्यू के साथ फाइट करने लगता है और अपने पावरफुल पंच से उस पर अटैक कर देता है, जिससे सेन्यू की वहीं पे डेथ हो जाती है। सेन्यू को मरता देख के उसके साथी भी शियाओ पे अटैक कर देते हैं। वो भी अपने पावर्स से शियाओ पे अटैक करने लगते हैं, मगर उनके अटैक का शियाओ पे कोई असर नहीं होता, जिस पे शियाओ अटैक करके उन्हें काफ़ी हर्ट कर देता है। अब मास्टर रिवील करता है कि ब्लड फॉर्मेशन स्पेल जब स्टार्ट हो जाए तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि शियाओ बाहर से अटैक कर करके थक चुका था और उसके अटैक्स का ब्लड फॉर्मेशन सर्कल पे कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए इससे गुस्सा होके शियाओ उस ब्लड फॉर्मेशन सर्कल के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाके अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे हार्ड पार्ट क्लैन के स्टूडेंट्स की हेल्प करने लगता है। ये देख के यनमैन क्लैन के स्टूडेंट्स अपनी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे उस स्पेल की एनर्जी भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देख के शियाओ बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है, और इसके साथ ही एपिसोड 45 भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 45 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं परफेक्ट वर्ल्ड के आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।